हाय दोस्तों, मैं नमन प्रेजोटेक में आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी कई सारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, हमने टाफीटा के ऊपर और लेबल स्टिकर्स के ऊपर कई सारा हमने वीडियो बना के पोस्ट किया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपके साइड से आया है। तो उसको देखते हुए हम आज किंग रिबन के ऊपर हम वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे रिबन में कौन कौन सा क्वालिटी आता है और कौन कौन से साइज आते हैं और कौन कलर के रूप में आता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम रिबन की कुछ क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिबन में 3 क्वालिटी आता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है वैक्स क्वालिटी। वैक्स क्वालिटी का जो रिबन होता है, अगर आप वैक्स क्वालिटी के रिबन से आप प्रिंटिंग करते हैं और नाखून से आप स्क्रैचेस करते हैं या कोई रगड़ लगाता है, तो उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो ईजिली रिमूव हो जाती है, ठीक है। और वैक्स के ऊपर जो क्वालिटी आता है, सेकंड क्वालिटी, उसको वैक्स रेजिन कहते हैं। बेसिकली उसका जो क्वालिटी होता है, उसका अगर कोई नाखून से रब करता है उसकी प्रिंटिंग को, तो वो नॉन रिमूवेबल होता है, मतलब इजीली रिमूव नहीं होता है वो प्रिंटिंग, ठीक है। तो और सबसे ऊपर रेजिन क्वालिटी आता है, जो मोस्टली पॉलिस्टर पे चलता है, ग्लोसी पेपर होता है, जो शाइनी पेपर होता है, नॉन टेरेबल, ठीक है। वो उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो पहली बात तो आपका नॉन रिमूवेबल होती है। कोई हार्डली रिमूव करने की भी कोशिश करता है तो वो रिमूव नहीं होती है प्रिंटिंग, और उसकी जो प्रिंटिंग होती है वाटर प्रूफ प्रिंटिंग होती है, ठीक है। और 3 ये आपकी रिबन की क्वालिटी हो गई। और आपका जो चौथी क्वालिटी है वो है वॉश केयर रिबन। वॉश केयर रिबन आपने सुना होगा, गारमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे कि वॉश केयर टाफीटा, आपने शार्टन सुना होगा, जो फैब्रिक में आता है, जो नॉन टिरेबल होता है और धागे के रूप में वो निकलता है। जैसे कि ये मेरे सामने रखा हुआ है, ये साटिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुआ है, ये वॉश केयर रिबन से प्रिंटिंग हुआ है और ये वॉशेबल प्रिंटिंग है। तो अगर मैं इसको पानी से छुटाने की भी कोशिश करता हूँ प्रिंटिंग को, तो नहीं छूटेगा, ठीक है। और ये नॉन टेरेबल क्वालिटी होता है, फाइबर में होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, फटेगा भी नहीं और इसकी प्रिंटिंग को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये वॉश केयर क्वालिटी का रिबन है और ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है अपने गारमेंट इंडस्ट्री में टैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो टोटल ये 4 रिबन्स आते हैं और इन्हीं 4 रिबन क्वालिटी में मल्टीपल साइजेस आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये 210 mm × 300 मीटर का रिबन है। ये इंडस्ट्रियल प्रिंटर में लगता है और ये पूरा 300 मीटर का रिबन होता है आपका राउंड सर्कल में। और ये 210 mm जो है, ये इसका ब्रीथ है, ठीक है। और इसी में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये किंग का रिबन है और किंग का ये अभी मेरे पास जो आया हुआ है, ये वैक्स रिबन है। इसका जो क्वालिटी, अगर आप इससे आप प्रिंटिंग करते हैं और नाखून से रब करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो प्रिंटिंग हट जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि ड्यूरेबल प्रिंटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा कि ये 210 mm का साइज़ है, ये इससे छोटा साइज़ मेरे पास आया हुआ है 95 mm का। ये देखिए, ये 95 mm का है। ये नॉर्मल डेस्कटॉप प्रिंटर के लिए होता है और ये इंडस्ट्रियल प्रिंटर के लिए होता है, जो हैवी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं, हैवी कंपनी जिनका पर्पस ज़्यादा होता है, प्रिंटिंग पर डे का प्रिंटिंग उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये मेरे पास अभी किंग का 8844 रिबन है, जो 105 × 300 मीटर का है। मतलब 105 तो इसका ब्रीथ है, ठीक है, और 300 मीटर ये इसका लेंथ है रिबन का, ठीक है। और ये मेरे पास रेजिन रिबन है, जैसे आप देख सकते हैं, रेजिन रिबन। इसका जो क्वालिटी होगा, नॉन रिमूवेबल प्रिंटिंग होगा, ड्यूरेबल प्रिंटिंग होता है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया अगर मैं रिबन का क्वालिटी कहूँगा तो रेजिन क्वालिटी सबसे बढ़िया है। और कॉस्टिंग वाइज भी जाएंगे तो कॉस्टिंग वाइज भी इतना हाई नहीं है, और इससे नीचे आपको वैक्स रेजिन भी मिल जाएगा, उसका भी नॉन रिमूवेबल प्रिंटिंग होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अभी मैं आपको वॉश केयर दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये साटिन आपने जो देखा है, ये इसका जो साइज़ होगा 2 इंच के आसपास का इसका साइज़ होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको वॉश केयर रिबन जो यूज़ होगा, ये वॉश केयर रिबन जो इसके ऊपर चलेगा, और ये इसकी वॉशेबल प्रिंटिंग होती है, ठीक है। और ये छोटे साइज़ का वॉश केयर है, इससे छोटा साइज़ भी साटिन में आता है, तो आप इससे छोटा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप जैसा कि ये सब क्वालिटी देख रहे हैं, इसमें हमारे पास कलर रिबन भी आते हैं। कलर रिबन मतलब कि ये ग्रीन रिबन है, जो ये बाकी सब रिबन तो आपके ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग होता है इनसे, लेकिन ये जो 2 रिबन स्पेशल रिबन है, ये वैक्स रेजिन क्वालिटी में ही आता है।
उससे नीचे जो वैक्स क्वालिटी होता है उसमें ये क्वालिटी नहीं आता है, और इसमें अपने पास रेड कलर स्टॉक में और आपके पास ग्रीन कलर स्टॉक में अपने पास रहता है। तो अगर दोस्तों किसी को रिबन में इंटरेस्ट है या किसी को रिबन का परचेस करना है या किसी को रिबन के बारे में कुछ हमसे नॉलेज लेना है, क्योंकि हम नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके तक भी हम पहुंचा सकें। तो दोस्तों अगर हम रिबन में कलर की बात करें तो जो मार्केट में रनिंग रहते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आपका ब्लैक रिबन है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिबन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका शाइनिंग पार्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक तो रिबन का शाइनिंग पार्ट होता है और इसके बैक साइड में आपका रफ पार्ट देख रहे होंगे। तो ये है रिबन का। एक आपका ये जो स्टैंडर्ड कलर चलता है मार्केट में जो रेगुलर होता है, ये आपका पहला तो ब्लैक हो गया, और दूसरा आपका ये ग्रीन है, जो इसकी जो प्रिंटिंग होगी वो ग्रीन होगी। जैसे कि ये ब्लैक वाला रिबन है तो इसकी अगर मैं प्रिंटिंग की बात करूं तो कुछ इस हिसाब की प्रिंटिंग होती है, ठीक है, ब्लैक प्रिंटिंग। और अभी मेरे पास ये जो ग्रीन वाला रिबन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन वाला रिबन है, ये शाइनिंग आपको दिख रहा होगा, और इसके बैक साइड में वही जो हमने ब्लैक में दिखाया था रफ पार्ट है। तो अगर आप इससे प्रिंटिंग करेंगे तो जो आपने अभी हमने प्रिंटिंग में ब्लैक दिखाया है वो आपको ग्रीन दिखेगा। जैसा कि मेरे पास अभी एक सैंपल है, इसमें ब्लू प्रिंटिंग है, ठीक है। तो इस ब्लू की जगह अगर आप इस रिबन से प्रिंट करते हैं तो ये सारा कुछ आपका ग्रीन से होगा, ठीक है। ये मेरे पास रेड रिबन है और इसको मैं अभी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि रिबन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका शाइनिंग पार्ट जो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये पीछे का रफ पार्ट होता है। अगर कोई किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि रफ पार्ट कौन सा है, शाइनिंग पार्ट कौन सा है, उसका भी सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अपने को एक स्टिकर लेना है। ऐसे अपने को एक स्टिकर लेना है, और ये रिबन है आपको, जैसा कि ये शाइनिंग पार्ट है, ठीक है, जो मैंने शाइनिंग पार्ट दिखाया है, स्टिकर है, मैंने ऐसे किया और ऐसे हटा दिया। देखिए इसके ऊपर कुछ भी इंक नहीं आया है, ठीक है। और अगर मैं अपोजिट साइड, जो मैं अभी हम रफ बोल रहे थे जिस साइड को, उस साइड में अगर मैं जाता हूँ और स्टिकर को ऐसे स्टिक करके और मैं छुड़ाता हूँ तो आप देखेंगे इसमें रेड कलर का इंक आ रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि रिबन का कौन सा पार्ट किस साइड रफ है, किस साइड शाइनिंग है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने रिबन के साइजेस पे और रिबन की क्वालिटी पे वगैरह पे बात किया, और अभी हम आपको बताएंगे कि रिबन यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी प्रिंटर में आप रिबन लगा के यूज़ करते हैं, उसकी प्रिंटिंग करते हैं, तो उसके मैं आपके बेनिफिट्स बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है, अगर आप रिबन के साथ प्रिंटिंग करते हैं तो आपका जो प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। आपके प्रिंट हेड पे कम प्रेशर आएगा क्योंकि रिबन से आपके स्टिकर पे ट्रांसफ़र होगी इंक, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। और सेकंड हो गया, अगर आप विदाउट रिबन प्रिंटिंग करते हैं तो आपकी जो प्रिंटिंग होती है ना, जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग होती है, वो ड्यूरेबल प्रिंटिंग नहीं होती है। वो अगर कोई नाखून भी उसमें स्क्रैच कर देगा तो इजीली वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और रिबन से कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि रिबन में आपको मैंने वैक्स रेजिन क्वालिटी बताया, रेजिन क्वालिटी बताया कि अगर आप उससे प्रिंटिंग करते हैं और नाखून से रब करते हैं और नहीं, मतलब प्रिंटिंग नहीं छोड़ता है उसका। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिबन, अगर आप रिबन के थ्रू प्रिंटिंग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दूसरी साइड अगर आप रिबन का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या क्या लॉस होते हैं प्रिंटर के साथ, आपकी प्रिंटिंग के साथ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि ये मेरे पास कुछ लेबल पड़े हुए हैं जो विदाउट रिबन प्रिंटिंग हुई है इसमें, ठीक है। और आप अभी कंटेंट देख रहे होंगे, काफ़ी माइनर कंटेंट है, और इसमें बारकोड्स और QR कोड भी हैं, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मैं आपको इसमें नाखून स्क्रैच करता हूँ तो इसकी जितनी भी प्रिंटिंग है वो फेड हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये देखिए। आपको पता है कि बारकोड एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके ऊपर कुछ भी मतलब स्क्रैचेस आ गए या कुछ डैमेज आ गए, एक भी लाइन विजिबल नहीं है तो स्कैनेबल नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए,
ये देखिए इसकी प्रिंटिंग कैसे फेड हो चुकी है अभी। पहली बात तो विदाउट रिबन आप प्रिंट करते हैं, पहला लॉस कि आपकी प्रिंटिंग सेफ नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड लॉस, आपका जो प्रिंटर का प्रिंट हेड है उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उस पे हेड पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में बारकोड प्रिंटर हो, लेबल प्रिंटर हो, कोई सा भी ब्रांड का हो, उसका जो वारंटी आता है वो 3 मंथ्स 25 किलोमीटर के आसपास ही आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे कंपनी ही देती है, प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। तो अगर आप लोग विदाउट रिबन प्रिंटिंग करेंगे, आपके प्रिंटर पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो डैमेज होने के चांसेस होंगे। आपको पता है कि प्रिंटर से ज़्यादा मतलब जो प्रिंटर का मेन कॉस्टिंग होता है, जो एक्चुअल कॉस्टिंग होता है, उसका 60-70% का जो कॉस्टिंग वो उसका प्रिंट हेड का होता है। तो प्रिंट हेड का कितना वैल्यू है, तो इसीलिए दोस्तों अगर आप विदाउट रिबन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो अभी जाइए आप रिबन की हमसे क्वेरी कीजिए, रिबन का आप क्वालिटी यूज़ करके एक बार देखिए, आपका प्रिंटर का लाइफ का ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी, आपका सारा प्रिंटिंग भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया रिबन की साइज़ के ऊपर और रिबन की क्वालिटी के ऊपर अभी हमने बताया, जो अगर किसी को रिबन के ऊपर कुछ जानना है या किसी को किसी चीज़ की क्वेरी है कि रिबन में कौन कौन से साइज़ आते हैं और क्या क्या क्वालिटी आता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हमारी इस वीडियो से, तो हमारे दिए गए / नंबर पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक है हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, और आपके मोटिवेशन से ही हम नई नई वीडियोज़ लेके आते हैं और नई नई आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं उसके ज़रिए। और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अंतिम में जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा जो डेली वाइज जो अपडेट है, जो हमारी वीडियोज़ हैं, जो हम अपलोड करते हैं, वो आपको पता लगता रहे और तुरंत ही आप उस वीडियो को देख के आप इन्फॉर्मेशन ले सकें।